नाम हाजी गुलाम रसूल खान के नाम से जाना जाता हूँ, चूँकि मैं असल बिलोंग कलाइंदर मोम खान से कर रहा हूँ। तो कई साल यहाँ तकरीबन 30-35 साल अब हो गए, मेरी ज़्यादा हो गया होगा। तो माशाल्लाह ये हमारा जो क्राफ्ट है, इस क्राफ्ट को हम फैमिली लाइन से करते हैं। हमारे वालिद साहब, उनके वालिद साहब इस तरह करते ही आए और ये सिलसिला हमारे साथ पुरखों से चलता आया। चूँकि ये पैच वर्क जो हम कर रहे हैं इसका मार्केट नहीं है आलमोस्ट किसी, तो ये मिन जानिबल्लाह हमारे इस ख़ानदान से ही हुआ। ये काम होता था तकरीबन 400-500 साल पहले, तो उसके बाद नहीं हो सका, क्योंकि इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए था, तो जिसकी वजह से आम लोग इसको नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे घर में भी नहीं हुआ करते थे। हमारे वालिद साहब का कारखाना हुआ करता था, 40-50 आदमी यहाँ आलमोस्ट कारखाने में बैठे जाते हैं। तो लेकिन उनके साथ भी मतलब उनमें ये काम नहीं हुआ करता। जब मुझे याद है 74 में मैं जयपुर से दिल्ली आ गया वालिद साहब के पास, तो उस वक्त वहाँ भी उनके 30-40 कारीगर यहाँ से सर्दी के ज़माने में जाया करते थे। वहाँ पर मैंने ये एंटीक शाल देखे हैं जो एंटीक ही होते हैं। तो उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ ये एंटीक होते हैं, बहुत पुराने 400-500 साल पहले की शालें हैं, अब ये नहीं बनते हैं। इसकी वजह से मैंने कहा क्या वजह है? कहा पता नहीं, अब इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता है, बहुत हेक्टिक काम है, इसके लिए बहुत पेशेंस होना चाहिए। स्टोरी देखा 300-400 साल पहले बनते थे, उसके बाद नहीं बना। अब ये बाहर अल्बर्ट म्यूज़ियम वगैरह वगैरह कहीं कहीं दुनिया में जहाँ कहीं म्यूज़ियम है वहाँ म्यूज़ियमों में है, या कहीं राजवाड़ा घरों में रहता है तो वहाँ से फिर वो एक नजूमाबादी कौम एक है हिंदुस्तान में ही है, तो वो लोग ये चीज़ें वहाँ से ले आते हैं और फिर इसको जोड़ शोड़ करके तैयार करते हैं और फिर इनको कश्मीरी के हाथ में देते हैं, वही इसको एंटीक के नाम से भेजे जाते हैं। मैं अब चलने में बहुत माजूर हो गया, घर में बहुत देर रह गया, तो उस ज़माने में फिर मुझे ये चीज़ जहन में आ गया। मैं कभी बैठा हूँ, अब तो मैं फ़िलहाल ये काम करूँगा। फिर इस पर मैंने ट्राई किया। कहीं तकरीबन एक शाल बनाने में 3 शाल लाना पड़ता है, फिर 3 शालों को अलग अलग कलर देना पड़ता है। 3 शालों इन द मंथ्स या ये 5-8 कलर में डाई करना पड़ता है और फिर इसको डिज़ाइन देकर, डिज़ाइन बनाकर फिर इस पर पैच वर्क हो जाते हैं। तो इस तरह ये जब चाल मैंने अपने एतबार से बना दिया, तो उसके बाद मैंने इस पर सैम्पलिंग वगैरह किया और कारीगर के हाथ में दिया, उसने ये तैयार करके लाया। मुझे याद है 2000 में मैंने इसको तैयार किया था, 2001 में तैयार किया। युवा को सिखाएंगे जो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करते हैं, बस पढ़ते लिखते हैं तो नौकरी की तलाश में है। मैं कहता ये क्राफ्ट बहुत ऊंचा चीज़ है, इसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, पूरे दुनिया में इसकी डिमांड है, पूरा दुनिया इस चीज़ को चाहता है। लेकिन इस चीज़ को अगर क्वांटिटी में बन जाएंगे तब ये काम भी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई हल्की फुल्की इंडस्ट्री नहीं है। ये हमारा मंशा है। मैंने ही इसको इस सदी में वजूद में लाया, तो बस ये है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि एकदम इस चीज़ को फटोफट नहीं बना जाता है। पहले इसकी पैचिंग करनी पड़ती है, पैचिंग करके उसके मुताबिक हर पेज को अलग अलग डिज़ाइन देना पड़ता है। वो डिज़ाइन करके फिर उसकी कटवरिंग हो जाती है, फिर इसको जोड़ होता है, फिर एक दूसरे को जोड़ जाते हैं। जैसे कमीज़ को टेलर मास्टर काट देते हैं तो इस तरह वो अलग अलग जोड़ों से जोड़ होते हैं, फिर वो एक कमीज़ या एक सूट बन जाता है। इसी तरह इस शाल को एक पीसों को बनाते, जैसे मैंने पहले पीस बनाया है 64 पीस का, जिस पर मुझे स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड वगैरह मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने 360 पीस का भी बनाया है। 2% बाकी है, वो भी औरतों के पास। कहीं कहीं कोई मर्द करता है, कहीं कहीं गिने चुने, कोई ऐसा नहीं है जो फोकस आते हैं टीवी पर, नहीं कश्मीर क्राफ्ट का ये है, लेकिन उसका हकीकत मौजूद नहीं है कि कोई भी जानना चाहेंगे विलेजों में जाकर, वहाँ पर वो खुद देखेंगे। मर्द नहीं काम करते हैं, बस लड़कियाँ ही काम करते हैं। कहाँ चीज़ नहीं, मेरे घर में तो मेरी फैमिली जानते हैं माशाल्लाह, मेरे बच्चे इस काम का माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो करते हैं। तो लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना, मेरा पेच वर्क काम का तो हम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो काम करते हैं उसका भी टाइम लगते हैं, सालों लगते हैं। हाथ में हैं तो वो लोग पीछे वाकई आकर दिखाता नहीं, इसलिए इसके लिए सारा चीज़ उस ज़माने में गवर्नमेंट ने एक एम्पोरियम की शक्ल बनाई थी, वहीं मैन्युफैक्चरिंग होती थे और वहीं पर ये सेल भी हुआ करता था, शोरूम
ہوتے تھے سارے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، لیکن اب امپوریم میں بس شو روم رہ گیا اور وہاں بھی وہ رینڈم چیزیں رہ گئی، وہ کوالٹی نہیں رہ گئی جس کوالٹی کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہم نے بھی اصرار کیا تھا، ایک اس وقت کے آرٹیزنوں کے لیے اسپیشل جگہ بنایا جائے گا تاکہ وہاں شو روم بھی ہوگا اور یہ مینوفیکچرنگ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ نئے یوا بھی سمجھیں گے، سیکھیں گے، آگے کام چلتا رہیں گے۔